नमस्कार, मैं एसटी झा आप लोगों को जेएमजे क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 पे बात करने वाले हैं। पार्ट 3 तक आपको हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएं, उसी का अगला कॉन्सेप्ट आज हम बताएंगे। बेहतरीन तरीका से आपको बताए थे, कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सोल्व किए थे, आज भी हम बताएंगे। कल हम बताए थे आपको, यदि आपको प्रिंसिपल दिया रहे, यदि कोई मूलधन दिया है, इसको कहे जो 3 पार्ट में बढ़ता है। यह P1, P2 और P3 में बढ़ता है ये मूलधन। यदि ये कहे इसका रेट परसेंट R1 है और T समय के लिए दिया जाता है, इसका R परसेंट R2 है और T2 समय के लिए दिया जाता है। यदि ये कहे जो इसका R3 है और T3 समय के लिए दिया जाता है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हम बेहतरीन तरीका से आपको बताए थे। उस स्थिति में बताए थे हम प्रिंसिपल का रेशियो लेने के लिए आपको P1, P2, P3 का रेशियो के लिए क्या करेंगे बताए थे आपको सोल्व करके। 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। हम आपको बताए थे जब ब्याज समान रहे, जब कहे मूलधन 3 भागों में बढ़ता है और ब्याज समान रहे, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो समान रहे, तब P1 P2 P3 कैसे निकालेंगे हम इस तरीका से बताए थे आपको। लेकिन यदि इस जगह दे दिया रहे मिश्र धन समान है, जो अमाउंट हमें मिलता है टोटल ब्याज और मूलधन प्राप्त करने के बाद वो मिश्र धन समान है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी यदि दे दिया है जो 3 भागों में टूटता है P1 P2 P3 में, P1 P2 P3 में, इस टूटने के बाद देने के बाद मेरा जो है मिश्र धन समान है, मिश्र धन यानी मिश्र धन समान। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। एक देखिए आप पूरा वीडियो को गौर से समझिए आप। यदि दिया रहे जो कुछ मूलधन है जो 3 भागों में दिया जाता है और वह R2 पर P1 R1 और T1 दिया जाता है, P2 R2 रेट परसेंट और T2 समय के लिए दिया जाता है, P3 मूलधन और R3 सब रेट परसेंट और T3 समय के लिए दिया जाता है। अगर दिया है इस स्थिति में मिश्रधन समान है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ऐसा है, यही तो मिश्रधन होता है ना। देखिए इसको क्या करेंगे, तीनों का दिया है जो मिश्रधन समान है, मिश्रधन क्या होगा, P1 पहला का प्लस P1 R1 T1 बटे 100, यही तो मिश्रधन होगा। यानी प्रिंसिपल पहला का और ब्याज पहला का, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिश्रधन होगा। दूसरे भाग में जो टूटता है उसका मिश्रधन क्या होगा, बराबर है P2 यानी मूलधन दूसरे का प्लस ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा P2 R2 T2 बटे 100। T3 का क्या होगा मिश्रण, T3 का हो जाएगा तीसरा पार्ट में जो टूटता है इसका क्या होगा मिश्रण, इसका होगा P3 प्लस ये हो गया मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज इसका हो जाएगा P3 R3 T3 बटे 100। कह रहा है तीनों का मिश्रधन समान है, हम भी मिश्रधन समान कर लिए। अब क्या करेंगे, अब आप क्या कीजिए, यदि इसका आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम का क्रिया कीजिए, ये हो जाएगा 100 प्लस P हो जाएगा प्लस 100 गुने P प्लस P1 R1 T1 बटे 100, पूरा का 100 हो जाएगा बराबर। इसका यदि कीजिएगा आप तो हो जाएगा 100 गुने P2
प्लस P2R2T2/100। इसका यदि आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 गुने P3 प्लस P3R3T3/100। यदि आप गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ 100 से 100 कट रहा है, तीनों 100। यहां से हम ये दो पार्ट में है, यहां से हम P1 कॉमन ले सकते हैं। यदि यहां से हम P1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा P1 कॉमन लेने के बाद 100 प्लस R1T1 बराबर, यहां से यदि आप P2 कॉमन लीजिएगा, ये P2 100 प्लस R2T2। यहां से यदि आप P3 कॉमन लीजिएगा, ये हो जाएगा P3 100 प्लस R3T3, ये हो जाएगा। अब यहां से आप यदि रेशियो निकालिएगा P1 P2 P3 का, तब क्या होगा? यदि सबके बराबर में के रखिएगा, ये हो जाएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर क्या होगा? यानी तीनों पार्ट में टूटा गया मूलधन का रेशियो क्या होगा? हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा बट्टा में 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T2। आप देखें कि तीनों का रेशियो निकालने के लिए हमें 1/100 प्लस R1T1 ये करके हमें रेशियो निकला। हम कल भी आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताए थे, जब ब्याज इस स्थिति में समान रहे, लेकिन मिश्रधन जब समान रहे, जब ब्याज समान रहता था तब होता था 100, ये नहीं रहता था, होता था 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R2T3। लेकिन इसमें तीनों में 100 हो गया। हम आपको बताएं ये सूत्र कहां से आए। हम पिछले सूत्र में ही बताए थे आपको ये सूत्र कहां से आया। हम बताए थे आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने ब्याज गुने दर बटे 100, वो कहां से आया डायरेक्ट हम नहीं बताए थे आपको, पूरा क्रिया करके बताए थे वो सूत्र आखिर आया कहां से। हम टोटल आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, जो भी बताएंगे वो बताएंगे आखिर आया कहां से, पूरा कॉन्सेप्ट के बाद साथ बताएंगे ताकि आपको लंबा समय तक याद रहे। हम इसी पे टाइप पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको बताते हैं किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीका से हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, उसी टाइप पे क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 24,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। तो तीनों का धनराशि, शब्द पे गौर कीजिएगा, धनराशि बराबर है, मूलधन नहीं बराबर है धनराशि, यानी धनराशि मतलब जो टोटल अमाउंट मिला, यानी मिश्रधन बराबर है। तो तीनों का भाग का मूलधन ज्ञात कीजिए। शब्द पे सबसे गौर कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिए, निश्चित रूप से उसके बाद आप बना पाइएगा। देखिए कह रहा है जो तीनों का जो मिश्रधन बराबर है, हम अभी आपको बताए कि मिश्रधन यदि बराबर है तो तीनों का प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए 1/100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3। देखिए इसका क्या करें, तीनों का यदि हम प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे P1 P2 और P3 का यदि हम प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे, हम करेंगे 1/100 प्लस R1T1। R1 मेरा पहले भाग पे दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 5 साल, यानी 10 गुने 5 रेशियो 1/100 प्लस R2T2। देखिए 100 प्लस यहां पे दिया हुआ है 4% दर दिया हुआ है, जबकि समय 5 साल दिया हुआ है, 4 गुने 5 रेशियो 1/100 प्लस R3T3
यानी 100 प्लस 8। फिर देखिए यहाँ पे 5% हमें रेट दिया हुआ है, जबकि समय 20 साल दिया हुआ है, यानी 20 गुने 5। ये मेरा प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो जब प्रिंसिपल का रेशियो निकालना चाहे यहाँ से, ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 10/50, यानी 1/150 रेशियो। यहां से यदि आप कीजिए 100, ये हो जाए 5 चौक 20, यानी 120 हो जाएगा ये। रेशियो यदि आप यहां से कीजिए 100, यहां हो जाएगा 20×500, यानी 200 हो जाएगा, 1/200। यदि यहां से आप रेशियो निकाले, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा। यदि इसको आप रेशियो में लाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए और एलसीएम से गुना कर दीजिए। यदि एलसीएम लीजिएगा तो इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। यदि 60 से आप भाग दीजिएगा, इसमें 15 से भाग दीजिएगा 7 में, यहाँ 4 आ जाएगा। यदि 7 में 12 से दीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यानी मेरा प्रिंसिपल का रेशियो 4:5:3 आ गया। तीनों जो प्रिंसिपल हम दिए थे 4:5:3 में दिए थे, बोल रहा है प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल तो ही बोल रहा है ये 4 + 5 9 रेशियो + 3 12 रेशियो। यहाँ पे हमें टोटल रेशियो का जो मान होता है 12 होता है, जबकि यहाँ हमें 24,000 दिया हुआ रेशियो, यानी 12 रेशियो जो मेरा आया है उसका मान हमें क्वेश्चन में 24,000 रुपया दिया हुआ है, यानी 12 रेशियो बराबर 24,000। एक रेशियो बराबर यहां से हम निकालेंगे तो एक रेशियो बराबर 2,000 आएगा। यदि आप काटिएगा तो ये 2,000 हो जाएगा। यहां से यदि हम तीनों भाग का मूलधन ज्ञात करें, पहले भाग का मूलधन का रेशियो 4 रेशियो है, यानी 4 × 2,000, यानी 8,000 रुपया हो जाएगा पहले भाग। दूसरा भाग यदि आप निकालिएगा, दूसरा भाग 5 रेशियो में है, यानी 5 × 2,000, यानी 10,000 रुपया हो जाएगा दूसरा भाग। तीसरा भाग यदि आप निकालिएगा तो 2 × 3,000, यानी 6,000 हो जाएगा। यही मेरा कहा था मूलधन का रेशियो याद करें और मूलधन का रेशियो आप निकालें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। साधारण ब्याज का सबसे कठिन यदि क्वेश्चन होता है, यही सब क्वेश्चन होता है। हम आपको ज्यादा हल्का क्वेश्चन नहीं बताएं, हम आपको ये नहीं बताएं जो साधारण ब्याज बड़ा मूलधन गुने दर गुने समय गुण बटे 100, इस क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस हम नहीं बताएं आपको। अब क्वेश्चन ऐसा हम ले रहे हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और वो फंस जाते हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बताते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझें तो फिर से वीडियो देखिए। हम इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, आपको निश्चित रूप में समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, कैसे क्वेश्चन बनता है चंद मिनट में। देखिए क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति मूलधन का 1/3 भाग 60% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। मूलधन का 1/4 भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष में साधारण ब्याज 510 रुपया है तो निवेशित राशि कितना होगा। ये 3 भागों में निवेशित करता है, तीनों भाग का भाग दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ कितना प्रतिशत पे करता है और साधारण ब्याज दिया हुआ टोटल साधारण ब्याज कितना मिलता है और बोला है कि कितना मूलधन था, निवेशित मूलधन कितना था। हम आपको बताते हैं कितना था। देखिए सबसे पहले देखिए पहले भाग जो कह रहा है 1/3 भाग दे रहा है, दूसरे भाग में 1/4 दे रहा है। हमको इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा, हमारा जो मूलधन है कुछ रेशियो में मानना पड़ेगा। हम क्या माने ताकि हमें ये फ्रैक्शन में ना आए। हम 12 मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम, जो 12 मेरा जो था मूलधन था, बस 12 मान लेंगे, मेरा मूलधन था 12। तो पहला भाग ये है कितना हो जाएगा 1/3 भाग। 12 का यदि आप 1/3 कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी पहला भाग 4 आ जाएगा। दूसरे भाग 1/4, 12 का यदि 1/4 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। दूसरे भाग जो है 3 रेशियो में है, यहाँ 3 यहाँ 4, 4 3 7, बचा कितना भाग 5 भाग बचा मेरे पास, यानी 5 भाग बचा। ये जो मूलधन हुआ मेरा 4 रेशियो में, ये मूलधन 3 रेशियो में, ये मूलधन 5 रेशियो में, हम आसानी से निकाल लिए। फिर कह रहा है पहला भाग जो है 60% की दर से दिया जाता है, यानी ये 60% की दर से दिया जाता है।
दूसरा भाग कर 8% की दर से दिया जाता है, 8% की दर से। और तीसरा भाग कह रहा है कि 10% की दर से दिया जाता है, 10% की दर से। और समय कह रहा है 1 वर्ष, यानी कोई 1 वर्ष का अच्छी नहीं। इसका यदि आप निकालिएगा ये हो जाएगा 7 चौक 28, इसका यदि कीजिएगा ये हो जाएगा 8 दूनी 24, और इसका यदि कीजिएगा ये हो जाएगा 10 25 50। यदि इसका आप जोड़िएगा 28, 24 और 50, ये हो जाता है हमारा 102। यानी तीनों रेशियो का टोटल मान हमें साधारण ब्याज जो हमें प्राप्त होगा 102 रेशियो में प्राप्त होगा, जबकि हमें क्वेश्चन में एक साधारण ब्याज में रेशियो में 102 रेशियो प्राप्त होता है, टोटल रेशियो जो है तीनों भाग का, जबकि हमें क्वेश्चन में 510 दिया हुआ है, यानी 102 रेशियो का मान 510। यदि एक रेशियो हम यहां से निकालेंगे तो 102 बराबर 510, इसको काटिएगा तो ये हो जाता है आपका 5। एक रेशियो का मान यहां से आपका 5 आ जाता है, एक रेशियो का मान 5 हो जाता है, यानी 1% का मान हमें 5 आ गया। ये टोटल यदि 100% का हम यदि यहाँ से निकालें तो 100% का मान हमें यहाँ से 500 हो जाएगा, 100% का मान 500 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 500 हो जाएगा। हम 12 यूनिट जबकि माने हैं अपना प्रिंसिपल, 12 यूनिट का मान यदि आप यहाँ से निकालिएगा तो 12 गुने 500 की जगह यहाँ 6000 आ जाएगा। इस तरीका से आप बनाइएगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो वीडियो को आप फिर से देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नहीं समझे, अगला क्वेश्चन आप देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा, लेकिन समझ में निश्चित रूप से आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ये है साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझिएगा, लेकिन कोई कंडीशन लगा हुआ है। साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपया को 5% की दर से 2000 रुपया हो जाने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन कर रहा है 10 साल है मेरा समय, 10 साल के बाद जो मेरा ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है 1000 रुपया यदि मेरा मूलधन है, 5% की दर से 2000 रुपया होने में कितना समय लगेगा। देखिए मेरा मूलधन है 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, यह कह रहा है 5% की दर से। यदि इसका यदि आप 5% निकालिएगा, 1% बराबर इसका 10 होगा, 5% बराबर इसका 50 होगा, यानी 5% बराबर इसका 50 हो जाएगा। एक साल में इससे 1000 रुपया से 50 रुपया प्राप्त होगा, यह जबकि यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है 10 साल में प्राप्त होगा। 10 साल में कितना प्राप्त होगा, 10 साल में ये 500 प्राप्त हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा 500 प्राप्त, यानी अब मेरा जो प्राप्त होगा ये अब जुट जाता है, कह रहा है 10 साल बाद जुट जाता है। 1000 पे 10 साल के बाद हमें 500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। अब मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, अब मेरा मूलधन 1500 रुपया हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद मेरा मूलधन 1500 रुपया हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बना, 1500 पे 5% की दर से 500 रुपया कितना साल में बनेगा। यदि 1500 पे यदि 1500 यानी मेरा मूलधन अब 1500 हो गया, 500 रुपया यानी ब्याज 500 रुपया 5% की दर से कितने समय में। इसको आप सोल्व कर लिए, आसानी से कह दीजिएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 100, और ये कटेगा 5 से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, यानी t बराबर हो जाएगा मेरा 20/3, यानी इसको आप कीजिएगा कि हो जाएगा 16/2/3, जबकि यहाँ हमें 16/2/3 समय लगा 500 रुपया होने में, और ये 500 रुपया होने में 10 साल लगा था। टोटल यदि आप समय निकालिएगा ये हो जाएगा 26/2/3 वर्ष। 26/2/3 वर्ष में हमारा जो मूलधन है 1000 रुपया 2000 रुपया हो जाएगा। इस तरीका से आप बनाइएगा। हम आपको आसान सवाल नहीं बताएं,
क्योंकि आसान सवाल या तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, यदि परीक्षा में पूछा जाएगा आप भी बना लीजिए, आपको भी पता है साधारण व्याकरण मूलधन गुणित सामान्य गुणित दर बटे 100, उसको हम क्या सोल्व करके आपको बताएं। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जिसमें आप फंस रहे हैं, जिसमें आप परीक्षा में बना नहीं पा रहे, उसको बेहतरीन तरीका से बताते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके अगले वीडियो में भी लाएंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है और आप नहीं बना पाते हैं, उसको हम बेहतरीन तरीका हम ढूंढते हैं आपके लिए किस तरीका से बनाया जाए ताकि कम समय लगे। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्त को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हम अगला वीडियो इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाएंगे और बेहतरीन तरीका से बताएंगे।